सन 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजों का शासन और भी सख्त हो गया था। जगह जगह बगावत हो रही थी और डकैतों के गिरोह भी सक्रिय हो गए थे। इसी दौर में बुंदेलखंड के बीहड़ों में एक किला था जिसे लोग चोरों का किला कहते थे। कहा जाता था कि यह किला दिन में तो वीरान दिखता, लेकिन रात के अंधेरे में वहां हलचल शुरू हो जाती। कभी घोड़ों की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी के चीखने की आवाजें आती। सुबह जब लोग वहां जाते तो उन्हें सोने चांदी के सिक्के, गहने और हथियार बिखरे मिलते। धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि किला भूतिया है और लोग वहां जाने से डरने लगे, लेकिन असलियत कुछ और थी। यह किला किसी भूत प्रेत का अड्डा नहीं था, बल्कि यह चोरों और डकैतों का खुफिया ठिकाना था। इन डकैतों का सरगना था कालू डाकू। कहते हैं कि कालू कभी एक बहादुर सैनिक था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। लेकिन जब क्रांति असफल हो गई तो अंग्रेजों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर जंगलों में भाग गया और वहां उसने डाकुओं का एक गिरोह बना लिया। कालू डाकू सिर्फ अमीर जमींदारों और अंग्रेज अफसरों को लूटता था। वह गरीबों की मदद करता था, इसलिए लोग उसे एक तरह का वीर भी मानते थे। पर अंग्रेजों के लिए वह एक बड़ा सिरदर्द बन गया था। जल्द ही अंग्रेज अफसरों को इस किले के बारे में खबर मिली। उन्हें समझ में आ गया कि यह डकैतों का खुफिया अड्डा है, लेकिन सवाल ये था कि इस किले में अंदर कैसे जाएं। ब्रिटिश सेना के एक अफसर कर्नल विलियम को इस गिरोह को खत्म करने का आदेश मिला। उसने एक चाल चली। उसने कुछ जासूसों को गांव वालों के भेष में किले के पास भेजा। इन जासूसों ने महीनों तक चुपचाप किले के अंदर बाहर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी। कुछ ही हफ्तों में अंग्रेजों को पता चल गया कि डकैतों के पास एक गुप्त सुरंग थी जिससे वे बाहर आकर लूटपाट करते और फिर वापस किले में छिप जाते। अब अंग्रेजों ने हमला करने की योजना बनाई। एक चांदनी रात को जब डकैत अपनी लूट की योजना बना रहे थे, तभी अंग्रेजों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। अंग्रेजों ने सोचा था कि यह लड़ाई कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी, लेकिन कालू डाकू इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे ही अंग्रेजों ने हमला किया, किले के दरवाजे अचानक खुल गए और अंदर से तीर, भाले और बंदूकें चलने लगीं। कालू डाकू और उसके साथियों ने किले की ऊंची दीवारों से नीचे जलते हुए तेल फेंककर अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कई घंटे तक दोनों पक्षों के बीच भीषण लड़ाई चली, लेकिन अंग्रेज सैनिक ज्यादा थे और उनके पास आधुनिक हथियार थे। धीरे धीरे कालू डाकू के कई साथी मारे गए। जब कालू को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपने कुछ खास साथियों को इशारा किया। वे सब एक गुप्त सुरंग से बाहर निकलने लगे। ये वही सुरंग थी जिससे वे पहले लूटपाट के लिए जाते थे। कर्नल विलियम और उसके सैनिक किले में घुस तो गए, लेकिन तब तक कालू और उसके कुछ खास साथी वहां से भाग चुके थे। अंग्रेजों ने कई डकैतों को पकड़ लिया और बाकी मारे गए, लेकिन कालू का कोई पता नहीं चला। कहते हैं कि कालू डाकू इस किले में एक विशाल खजाना छिपा गया था, सोने चांदी के सिक्के, कीमती जवाहरात और अनमोल कलाकृतियां। लेकिन जब अंग्रेजों ने किले की तलाशी ली तो उन्हें कुछ खास नहीं मिला। आज भी बुंदेलखंड के गांवों में कहा जाता है कि कालू डाकू का खजाना अब भी कहीं उस किले में छिपा है। कई खजाना खोजने वालों ने वहां खुदाई की, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या सच में वो खजाना वहां है या यह सिर्फ एक कहानी है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।